क्या ईरान से जंग छेड़कर फंस गया है अमेरिका? क्या इजराइल ने मोल ले ली है अपनी जान की आफत? ईरान जंग के मैदान में अब भी डटा है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान जंग की आग भड़कती जा रही है। मिडिल ईस्ट धुआं धुआं हो चुका है। इजराइल अमेरिका के हमले का ईरान पलटवार कर रहा है और खुद अमेरिका का यह मानना है कि युद्ध अभी खत्म नहीं होने वाला है। और दबी छपी ज़बां में उनके जो बयान आ रहे हैं उससे भी ये बात जाहिर हो रही है कि गलत ही भिड़ गए। कभी इजराइल अमेरिका अटैक कर रहा है तो कभी ईरान अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को तबाह बर्बाद। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बात उस महत्वपूर्ण युद्ध की, बात उस धमाकों की जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया प्रभावित है और सबसे ज़्यादा ईरान के हमलों से उन जगहों पर परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं जहां से लगभग कई देशों में कच्चे तेल का आयात होता रहा है और उस पर भी असर पड़ रहा है। दुनिया भर के शेयर बाजारों पर असर दिखाई दे रहा है और भी बहुत सी चुनौतियां हैं उन देशों के लिए भी जहां युद्ध नहीं भी है। अब सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ईरान ने खलबली मचा दी। ईरान ने रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ऐसा अटैक किया जिसने अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मैंने क्या कर दिया। आनन फानन में उसने अपने नागरिकों को तुरंत अमेरिका लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी। तो वहीं ईरान जंग में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खुद अमेरिका ने कबूल किया कि उसके 6 और सैनिक मारे जा चुके हैं। दरअसल मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया और यह तब है जब अभी तक अमेरिका ने अपने सैनिकों को ग्राउंड पर नहीं उतारा है। मंगलवार की सुबह सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया। 2 ड्रोन से अमेरिकी दूतावास में आग लग गई और जोरदार विस्फोट हुआ। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें दूतावास की छत और दीवारों से उठता धुआं, आग की लपटें ये बात साफ साफ बयां कर रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे ईरानी ड्रोन्स का हमला बताया। इस अटैक से अमेरिकी नागरिकों में डर का माहौल है। इस हमले से अमेरिका बुरी तरह से दहला हुआ है। अमेरिका की ओर से आनन फानन में बयानों पर बयान जारी किए जा रहे हैं जिसमें ईरान के हमलों का कड़ा जवाब दिए जाने की बात कही जा रही है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी एडवाइजरी में अपने नागरिकों से तुरंत वापस आने के लिए कहा है। अमेरिकी नागरिकों को मध्य पूर्व के 14 देशों से तुरंत निकलने की सलाह दी गई है। इन देशों में बहरीन, कुवैत, मिस्र, लेबनान, ईरान, ओमान, इराक, कतर, इजराइल, वेस्ट बैंक और गजा, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, यमन भी शामिल है। और अमेरिकी विभाग ने यह कहा कि सुरक्षा जोखिम बहुत गंभीर है, नागरिकों की जान खतरे में है। ऐसे में सलाह है कि जान बचानी है तो तुरंत लौट आएं। बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं। तो वहीं अमेरिका का, वहां के अधिकारियों का, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का जो बयान सामने आ रहा है, अब मैं उस बयान पर आता हूं। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन ने ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों का बचाव करते हुए कहा कि यह ऑपरेशन लिमिटेड स्कोप वाला था। इसका उद्देश्य था हमारी डिफेंस। उन्होंने यह कहा कि क्लासिफाइड ब्रीफिंग के बाद जब वो बोल रहे थे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर अधिकारियों ने कांग्रेस लीडर को ईरान ऑपरेशन की जानकारी दी है। जॉनसन ने कहा क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के साथ बिना अमेरिका के या अमेरिका के साथ एक्शन लेने का फैसला कर लिया था, इसलिए हमारे कमांडर इन चीफ यानी ट्रंप और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। जॉनसन ने बताया कि इजराइल ईरान को अपना अस्तित्व का खतरा मानता था और वो अकेले भी हमला करने के लिए तैयार था और अगर अमेरिका साथ नहीं देता तो ईरान अमेरिकी फोर्सेस के और नागरिकों के लिए खतरा बन जाता और उन पर हमला कर देता, जिससे स्टैगरिंग लॉसेस यानी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब मैं जॉनसन साहब से अगर ये सवाल करूं तो हो सकता है विवाद भी हो जाए कि अब तक क्यों नहीं किया ईरान ने ऐसा, क्यों ईरान ने अब तक अमेरिकी बेसिस को निशाना नहीं बनाया था जब तक इजराइल ने हमला नहीं किया था, वो भी आपकी परमिशन के बिना, आपके उसमें शामिल हुए बिना, आपके सैनिकों, आपके सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किए बिना। क्या ईरान ये पहले नहीं कर सकता था? जिस बात का आपको डर था कि वो अगर इजराइल हमला करता तो वो बिना सोचे समझे अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाने लगते, इसलिए हमने साथ देना ठीक समझा कि ठीक है साथ देंगे तो हम उसमें शामिल हैं तो वो हम हमला झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हम साथ नहीं देंगे फिर भी हम पर हमला, ये परिस्थिति क्यों बनी? क्या इस बारे में कभी सोचने की कोशिश नहीं की गई? क्या बातचीत की टेबल पर बार बार बुला करके ऐसी शर्तों का रखना ये अनुचित नहीं था जिसे मानना नामुमकिन था?
क्या किसी देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार नहीं है? अगर कोई देश अपनी सुरक्षा में मिसाइलें बना रहा है या कोई हथियार तैयार कर रहा है और अगर उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन नहीं हो रहा है, जो आप जब तक उसे ट्विस्ट ना कर दें, तो क्या ईरान इसके लिए हकदार नहीं था? ईरान अगर परमाणु बम बनाने के लिए तैयार है और ईरान, आपको इस बात का डर ही है कि आप पर हमला हो सकता है परमाणु बम का, तो आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय दबावों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमला करके वहाँ के सुप्रीम लीडर की हत्या कर देना, वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार देना, वहाँ के लोगों को भड़काने जैसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अब इस बारे में अब कोई संशय शक शुबा रह ही नहीं गई। वहाँ पर अयतुल्ला अली खामेनेई एक धार्मिक नेता भी थे और ये करना उनकी बहुत बड़ी गलती है, ऐसा ईरान के प्रवक्ताओं का और जो भी वहाँ अधिकारी या जो भी नेतृत्व भी इस वक्त कमान संभाल रहा है, उसके हर एक व्यक्ति की ज़ुबान पर यही बात है कि अयतुल्ला अली खामेनेई को नहीं मारना चाहिए था। वो एक धार्मिक नेता थे, उनका मारा जाना सीधा धर्म पर हमला है, हम पर हमला है और अब कोई विकल्प नहीं है वापस लौटने का, क्योंकि जॉनसन ने कहा कि ट्रंप ने यहाँ पर एक्सक्विजिट इंटेलिजेंस यानी बहुत खुफिया सटीक जानकारी के आधार पर यह फैसला लिया ताकि अमेरिकी ट्रूप्स को बचाया जा सके। अमेरिकी ट्रूप्स को बचाने के लिए पूरे ईरान को युद्ध में झोंक दिया। ईरान युद्ध पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से यह भीषण होता जा रहा है। खामेनेई की मौत ने मिडिल ईस्ट की आग को और भड़का दिया, बेकाबू कर दिया। एक और इजराइल, अमेरिका ईरान में मिसाइली अटैक कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी यथासंभव या यूं कहें कि उससे भी ज़्यादा पलटवार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के अलावा खाड़ी के उन देशों को भी टारगेट किया जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं। ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जैसे देशों के आसमान को धुआं धुआं कर दिया है। तो उधर व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त आदेशों ने युद्ध की दिशा बदल दी। दरअसल इस तनाव का सीधा असर भारत समेत पूरी दुनिया पर जाहिर तौर पर पड़ ही रहा है, क्योंकि कच्ची तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। मिडिल ईस्ट में सीबीएसई की परीक्षाओं तक को टाल दिया गया है। ईरान युद्ध से जुड़े जो तस्वीरें, जो मंजर, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, क्या वाकई इस हमले की आवश्यकता थी? ईरान का रियाद में यूएस दूतावास पर हमले का भी एक मामला सामने आया। ब्लास्ट के बाद एम्बेसी में आग लग गई। 27 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। दुबई और ओमान के कई ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया। शेयर बाजार बंद पड़े, कारोबार बंद पड़ा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका से जुड़े एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला किया। गार्ड के अनुसार एथ नोवा नामक टैंकर पर 2 ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद जहाज में आग लग गई और यह कार्रवाई अमेरिका इजरायली हमलों के जवाब में की गई, बताया गया। इससे पहले ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग को भी बंद कर दिया था और दावा यह था कि दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल इसी व्यापार मार्ग से गुजरता है। और इतना ही नहीं, अब जानकारी ये भी मिल रही है कि अबू धाबी के ईंधन भंडार ड्रोन हमले के जद में है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक ईंधन भंडार स्टेशन पर ड्रोन से हमले के बाद आग लग गई। अबू धाबी मीडिया कार्यालय के अनुसार मुसाफा स्थित फ्यूल टैंक टर्मिनल को निशाना बनाया गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। अधिकारियों ने बताया कि घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है और ईंधन आपूर्ति का संचालन पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। मामले की जांच अभी की जा रही है, लेकिन परिस्थितियां जिस तरह से बनी हुई हैं उसमें साफ जाहिर है कि ईरान अभी रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह का भी उसे पूरा साथ मिल रहा है। हमास, हूती, इन सब का साथ मिलने के बाद ईरान ने अपने हमलों को तो तेज़ कर ही दिया है। अब रणनीति है अमेरिका के साथ देने वाले उन देशों को भी ये संदेश देने की कि वे अगर अब भी रुक गए तो शायद उन पर हमले ना हों, लेकिन अमेरिका और इजराइल तो नहीं बचेंगे। ये बात उनके बयानों में, उनके हमलों में और उनके क्रियाकलापों में साफ साफ दिखाई दे रही है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।